चलिए, हम आज अपने इसी मंत्र चिकित्सा के 5वें यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं। 5वें यूनिट की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये फाइल है जिसके द्वारा हम लोग चलेंगे। हम इसी यूनिट की आज 5वीं यूनिट को हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे प्रत्येक व्यक्ति को मंत्र के तत्व ज्ञान और विज्ञान से परिचित कराना, यानी मंत्र का क्या इफेक्ट पड़ता है, और नैष्ठिक गायत्री साधक बनना, यानी हम लोग गायत्री के साधक एकदम निष्ठा से कर पाए, और तीनों शरीर के स्वास्थ्य प्रबंधन का कौशल ज्ञान विज्ञान का परिचय करना। यानी इसके अंदर हम लोग सद्गुणों के सद्गुणों के प्रयोग से तीनों शरीर के रोगों का निवारण कैसे होगा, तीनों शरीर के जो रोग होते हैं वो कैसे होंगे, और सद्गुणों का अर्थ और महत्व क्या है, यानी कौन कौन सा उनका उनकी वास्तविकता में उसका मतलब क्या है, सद्गुण किसे कहते हैं, और तीनों शरीरों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी है, दिनचर्या की क्या परिभाषा दी है, ऋतुचर्या और त्रिस्तंभ या जो रोग निवारण के अंतर्गत जो चीजें आती है वो क्या क्या है, पाचन तंत्र, अस्थि तंत्र, हृदय संस्थान, श्वसन तंत्र, और ये जातृगत संस्थान यानी गले के ऊपरी के हिस्से को, और उनके निष्कासन तथा निष्कासन संस्थान जो बाहर निष्कासित करते हैं, उनके अंगों के बारे में उनके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली उसको हम समझेंगे। यानी कि इसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम सद्गुणों से सद्गुण क्या है और बीमारियां क्या है, और हमारा एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हमारा यू कह सकते हैं कि हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम लोगों ने, यानी बेसिकली मैं तो पहले कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस से रहा था, लेकिन योग विज्ञान में जब हमने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ाई की तो हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे स्तर पे बताई। और मैं समझ रहा हूँ कि वो जिनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से आ जाती है वो थोड़ा सा रोग के कारणों को एनालाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी ज्यादा नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेकर आप एनालाइज कर पाएंगे कि कैसे सद्गुण काम करते हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये सारा का सारा मटेरियल या जो चीजें हैं वो हमारे आचार्य इंद्रजीत जी ने लिखी है, और वो खुद एक टीचिंग एसोसिएट है धर्म विज्ञान एवं देवत्व विभाग में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। ये उनका ईमेल आईडी है। आप पर्सनली अपने कोई कमेंट्स उन्हें लिखना चाहें तो आप indrajit.sharma.dsv@gmail.com पे आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं। आइए हम लोग अब पढ़ते समझने का प्रयास करते हैं कि सद्गुणों का अर्थ क्या है और महत्व क्या है। सद्गुणों को अंग्रेजी के अंदर है ना बमे, यानी कि वैच्यू भी कहा जाता है, यानी इस शब्द का ग्रीक अथवा यूनानिक भाषा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठता। श्रेष्ठता है सद्गुणों का मतलब। कई बार हम लोग है ना मोरल वैल्यूज को ले लेते हैं कि मोरल वैल्यूज में और इनमें थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। इस मनोवृत्ति जिसे अभ्यास और प्रयत्न के द्वारा दृढ़ और मजबूत बनाया जा सकता है उन्हें सद्गुण कहते हैं। यानी कि ऐसी मनोवृत्ति जिसे बार बार अभ्यास किया जाए, बार बार प्रैक्टिस किए, बार बार प्रयत्न करें, और फिर प्रयत्न करते करते वो दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, हम उसको छोड़े नहीं, वो सद्गुण कहते हैं। जैसे सत्य है, मैं कभी पालन कर रहा हूं कभी नहीं, तो ये तो गड़बड़ है, लेकिन मैं हर स्थिति में उसका पालन कर पा रहा हूं तो ये मेरा सद्गुण बन जाएगा। सद्गुण है ना जन्मजात नहीं होते। कई बार हम लोग सोचते भी है जिनको जन्मजात है उनके मेरे अंदर तो है ही नहीं। नहीं, सद्गुणों को जन्मजात नहीं होते हैं। इस प्रकार एक सद्गुण एक प्रकार के श्रेष्ठ आचरण है अथवा व्यवहार के अर्थ में तो उपयुक्त होते हैं। पाश्चात्य दर्शन यानी कि जो हमारे वेस्टर्न कल्चर, वो कहते हैं कि सुकरात है या प्लेटो है, अरस्तु है का सद्गुण संबंधित सिद्धांत प्रसिद्ध माना जाता है। अब मैं मेरी बात करूं, यानी मैंने जब पढ़ा एम कॉम मास्टर इन कॉमर्स, उसके अंदर मैंने जो सब्जेक्ट लिया तो वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, यानी कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो जब मैंने पाया कि मैनेजमेंट में भी यही कहा, जो ये शब्द अभी आया ना, कि मैनेजमेंट में ये पहले प्रचलित कहावत थी कि मैनेजर है ना वो बाई बर्थ होते हैं, उनको वो पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। बाद के अंदर इस थ्योरी को चेंज किया गया कि नहीं, वो ट्रेनिंग देकर, उन्हें प्रशिक्षण देकर उनको तैयार भी किया जा सकता है। तो मैनेजर है ना वो तैयार भी किया जा सकता है, उनको स्किल है उसको डेवलप करके।
यहाँ ये ध्यान रखना, सद्गुणों को भी ये पहले आप लोग ये समझिए कि ये जन्मजात नहीं होते, आप अपने व्यवहार में बार बार बदलाव करेंगे तो ये हो जाएगा। विशिष्ट सद्गुणों के नाम का मतलब है गुण, अच्छे गुण, या हम लोग कह देते हैं ये आदमी धार्मिक है। सद्गुण एक बहुत ही अच्छे और खूबसूरत नाम है, इसमें काफी लोग पसंद करते हैं। आप भी अपने बच्चों के नाम सद्गुण रख सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का बहुत अच्छा नाम है। इसका काफी महत्व भी है। नाम मतलब का अपने असर अपने बच्चों के स्वभाव में देख सकते हैं। जैसे कि सद्गुणों के नाम का अर्थ होता है गुण, यानी अच्छे गुण या धार्मिक। इसका असर आप उस नाम वाले व्यक्ति के स्वभाव में भी देख सकते हैं। नीचे सद्गुण नाम के ज्योतिष अंक और ज्योतिष के अनुसार सद्गुण के आचरण और स्वभाव के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। आगे देखते हैं। सद्गुण सामाजिक और कलात्मक अपने भविष्य के लेकर ये थोड़ा करेक्शन है, इसको बोल्ड कर देते हैं। सद्गुण सामाजिक और कलात्मक अपने भविष्य को लेकर काफी अग्रसर हैं। सद्गुण नाम के लोग काफी आविष्कारशील और रचनात्मक होते हैं, और वह जिंदगी को खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आनंद लेते हुए जीने में विश्वास रखते हैं। नाम सद्गुण मजबूत व्यक्ति, यानी कि कोई ऐसे नाम सद्गुण मजबूत व्यक्ति को दर्शाता है। सद्गुणों के पास जादुई क्षमता और महान रचनात्मक कौशल है। सद्गुण बहुत ही सहज और मिलनसार और कला के प्रेमी है। एक उच्च सम्मान के साथ सदा गुण दूसरों के ध्यान जीतने में सक्षम है। ये व्यक्ति में एक्चुअल में ये बताया जा रहा है कि यदि हम सद्गुणों के नाम लिखकर रखते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेन कॉन्सेप्ट, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, मैंने जो इसका सार निकाला वो ये है कि जितने भी सद्गुण है इनकी कभी ना कभी कमी हुई है। यानी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चॉइस के चॉइस हमेशा रहे हैं। ये बीच बीच में इनमें कोई गुण ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं हुआ। जब वो बिल्कुल भी नहीं होता तो धरती यानी कि इस प्रकृति में इनबैलेंस हो जाता है, और इसे ठीक करने के लिए कोई व्यक्ति आता है और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से सबको शिक्षा देके जाता है कि ये गुण आप अपने जीवन में छोड़िए मत रखिए। और फिर उनके बाद जितने भी लोग होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। जो व्यक्ति इस बारे में जानकारी देकर जाता है हम अवतार कहते हैं, या फिर हम उन्हें महापुरुष कहकर एक नया धर्म खड़ा कर देते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जिस जिस समय में आप एनालाइज करिए, जिस जिस समय में बड़े बड़े महान ऐसे व्यक्ति आए हैं जिन्होंने किसी धर्म की स्थापना की, जैसे कि अगर हम बात करें भगवान बुद्ध की, या फिर हम बात करें सिख धर्म के गुरु नानक साहब जी, या फिर हम बात करें जीसस का, या हम बात करें मोहम्मद साहब का जिन्होंने इस्लाम धर्म, ये लोग जब आए थे उस समय कोई ना कोई सामाजिक ऐसी कुरीति चल रही थी, और उनमें समाज के अंदर वो अवगुण चल रहा था और उस गुण का कमी थी। उन्होंने उस कमी को पूरा किया तो वो चीज ठीक होगी। अब यही बात है कि कोई भी धर्म लीजिए, कोई थोड़े से गुण रख रहा है, कोई थोड़े से गुण रख रहा है, कोई थोड़े से गुण रख रहा है। यदि कोई ऐसा धर्म हुआ जो 24 के 24 गुणों को अपने अंदर लेके चलता हो, तो वो सनातन गुण होगा। सनातन का मतलब जो कभी क्षरित नहीं होगा, वो चलेगा हमेशा। क्योंकि कोई भी धर्म बनेगा इन्हीं कुछ दो चार गुणों को लेकर चलता है, और जब वो गुण खत्म हो जाते हैं, उनका इनबैलेंस हो जाता है, फिर उनको ठीक करने के लिए दूसरे गुणों की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन 24 गुणों को जो एक साथ लेके चलेगा, वो प्रकृति को बैलेंस करके चल रहा है। उसमें कोई भी छरित नहीं होगा, एक पकड़ के रखेगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से रखेगा। ये इसके अंदर मूल बात हमें समझ में आई। अगला देते हैं। सद्गुण ही संस्कार के प्रेरणा है। अभी हम शब्द समझते हैं संस्कार। संस्कार माने क्या है? संस्कार माने किसे कहते हैं? संस्कार हमारी हमारी वो आदत होती है जो हम कभी नहीं छोड़ते। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसे नशे की आदत है, दारू पीने की आदत है, नशा करता हो, ड्रग्स एल्कोहल लेता हो। आप उसे किसी भी अच्छी जगह ले जाइए, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्थिति से हटेगा वापस दारू पीना शुरू कर देता है। जैसे हमने उसको अच्छे सत्संग ले गए, धार्मिक क्रियाकलापों में ले गए, उसका मन बदल गया,
और जैसे ही वो सामान्यवाद यानी सामान्य दुनिया में आया, उसका वो आदत आ गई। तो हम लोग कहते हैं कि यार कितना भी कर लो, वो व्यक्ति अपने हिसाब से ही काम करता है। वो जब हम ये कमेंट्स करते हैं, तो एक्चुअल में इसका मतलब है कि उसका वो संस्कार आ गया है, और वो संस्कार व्यक्ति का सॉफ्टवेयर बन गया है। वो सॉफ्टवेयर जब जो चीज बनी है ना, वही उसका व्यक्तित्व बनता है। तो जब हम सद्गुणों को लेते हैं, तो सद्गुणों का मतलब होता है कि वह अच्छे संस्कारों को पैदा करता है, अच्छे उच्च संस्कारों को पैदा करता है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप महर्षि पतंजलि का योग विज्ञान पढ़ें, तो उनमें एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि यदि निर्वाण की स्थिति चाहिए, तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो चित्त में जो संस्कार है, उनमें जो कुसंस्कार है या बुरे संस्कार है, या जिनको हम लोग कृष्ण संस्कार कह देते हैं, काले संस्कार कह देते हैं, उन्हें हम अच्छे संस्कारों से खत्म करते हैं। यानी जो बुरे संस्कार है, गलत संस्कार है, उनको खत्म करने के लिए हम अच्छे संस्कारों का वहां पे बढ़ोतरी करते हैं। अच्छे और शुभ और शुक्ल संस्कार होंगे, वो उसे जाकर वहां इकट्ठा होंगे, तो बुरे और दुर्गुण संस्कार निकल जाएंगे। तो जब वो निकल जाएंगे, तो फिर रह गया अच्छे संस्कार। ये भी मुक्ति नहीं हुई। फिर अभ्यास ये किया जाता है कि वो अच्छे संस्कार भी हट जाए। अच्छे संस्कार मतलब उनको भी दिमाग से हटा ले कि मैं अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति हूं, मेरे अंदर अच्छे संस्कार है, क्योंकि ये अहंकार पैदा कर देगी। इसे भी नाश कर दे, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है। यानी कि सद्गुणों को जीवन में लाने का मतलब है आप परमात्मा के नजदीक जा रहे हैं। पर परम तत्व परमात्मा को आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप इन समस्त गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे, और ये भूल जाएंगे कि ये गुण मेरे अंदर है, आए हैं, बल्कि ये गुण ही मैं हूं। यानी गुण का मेरा व्यक्तित्व मेरे साथ जुड़ा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ हमने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। विवेक, साहस, संयम और न्याय, इन चार गुणों को अगर हम जीवन में धारण करते हैं, तो आत्म श्रद्धा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्म संयम और साधारण बुद्धि है, मन वचन कर्म में पवित्रता, धैर्य, सहनशीलता, ये चीजें आने लगती है। विवेक, इसको हम लोग ये कहते हैं, प्रज्ञा में सही गलत का ज्ञान कराती है कि हमने क्या ठीक ठीक व्यवहार करना है। तो व्यवहार करना आदमी आ गया, लेकिन उसमें अगर वो साहस नहीं है, तो उस व्यवहार को सदुपयोग नहीं कर पाएगा। और संयम रखना पड़ता है। संयम ही सबका प्रत्यय है, यानी कि हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, एक्चुअली हम संयम ही करते हैं। और न्याय का मतलब होता है सद्ज्ञान, यानी सही सही अभ्यास करना। अगर गलत कर रहे हैं, सद्ज्ञान में क्या होता है, अगर हमने गलत काम कर लिया, तो आप प्रायश्चित करिए, आप अपने अंदर ठीक करिए। सद्ज्ञान का आमने सामने दिमाग से एक सा व्यवहार। तो जब आप देखेंगे मैं गलत व्यवहार कर रहा हूं, तो आप परेशान होंगे। तो परेशान होंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए जप करेंगे, प्रायश्चित जप करेंगे, क्षमा मांगेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो जब उसे ठीक करने की क्रिया कहलाती है, वो एक्चुअल में न्याय ही है। न्याय का मतलब है अपने प्रति सही ढंग से व्यवहार करना। तो ये चीजें दी गई है, ये पौराणिक रूप से दी गई है, और हम इन्हीं को सद्गुणों के रूप में ले रहे हैं। आगे देखते हैं। अब हम यहां से इस चीज को हम समझ गए कि जो हमारा जीवन है, आज जो हमारे माता पिता हैं, हम लोग एक समय आने के बाद इस शरीर छोड़ के चले जाएंगे, मृत्यु लोक में चले जाएंगे, और फिर वापस दोबारा जन्म लेकर अगर आना पा, तो जब हम दोबारा जन्म लेके आएंगे, तो इन्हीं लोगों के जो आज हमारे बच्चे हैं, हमारे हमारे आसपास के जो लोग हैं, इन्हीं के किसी भी खानदान में या इन्हीं के पीढ़ी में हम जन्म लेंगे, इन्हीं के सिस्टम में जन्म लेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति आज अपने अंदर सद्गुण लाने का अभ्यास करता है, कर लगा लाते लाते उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिणाम ये होता है कि अगले जन्म में जब वो आता है, ईश्वर ने उसे दोबारा जन्म दिया, तो जितना सद्गुण आपने प्राप्त किया वो कैरी फॉरवर्ड होके आपको उतना मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जब अर्जुन ने पूछा कि कोई योग का अभ्यास करते हुए अपने आप को उच्चता पे ले जाते हुए, और बीच में ही उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और दोबारा जन्म लिया, तो उसे तो शून्य से आना पड़ेगा प्रभु। तब उन्होंने कहा नहीं, जो व्यक्ति जितनी साधना करता है, वो जितना उसने तप किया, जितना उसने ऊर्जा ली, वो सारा का सारा मैं उसे वापस लौटाता हूं। अब यहां आप देखिएगा, वो कब लौटाया जाएगा, जब आप कोई भी जप करें, कोई भी सद्गुणों के लिए अभ्यास करें, उसमें दो चीजें आप ले आए। एक, कि उस सद्गुणों के साथ आप आ,
संकल्प लेके करिए। जब संकल्प, तो जो गुण आप अपना रहे हैं, वह सद्गुण आपके भीतर में, आपके कारण शरीर तक विराजित होता है। कारण शरीर का मतलब होता है आपके सूक्ष्म और कारण अलग अलग शरीर होते हैं, तो वो आपके कारण शरीर तक अंदर घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम संकल्प लेके जप करते हैं तो वो हमारे मूल अंत चेतना के संस्कार में जाता है। अगर आपने कर लिया, जैसे कई लोग हमने यार करके देख लेते हैं, बस इतना कर लेते छोड़ देते, मैं कहूंगा लाभ तो मिलेगा, लेकिन वो अभी अभी मिलेगा। आपने जितनी प्रगति की, आपने जैसे छोड़ा, आप नीचे आ जाओगे। लेकिन जब संकल्प लेके करते हैं तो उसमें दृढ़ता आती है, और उस दृढ़ता का परिणाम ये होता है कि वह स्थिर हो जाता है, और वो हमारे अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड में सहयोग होता है। इसीलिए जब भी आप जप करें, जब भी कोई अनुष्ठान करें, आप संकल्प लेके करिए। संकल्प का मतलब कोई विकल्प नहीं होता है। जो करेंगे उसका प्रिंट, उसकी रिकॉर्डिंग, उसके डेटा फ्रीज हो जाएंगे आपके ब्रेन में, आपके जीवन में। जब वो फ्रीज हो जाएंगे और आपने शरीर छोड़ा, तो फिर वो गड़बड़ाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, वो आपके साथ फॉरवर्ड होके आगे काम आएंगे। ये इसका मेन विज्ञान है। तो इसीलिए हम लोग जब भी जप करते हैं, इसलिए आप देखिए, जब कोई भी जप किया जाता है संकल्प लेके किया जाता है, कोई भी पूजा करी जाए संकल्प लेके पूजा कराई जाती है, ताकि वो हमारे कारण शरीर को भेदते हुए आगे चले। अब हम लोग, ये हमारे दिमाग में आता है कि शरीर क्या है, अभी ये नया कारण शरीर कहां से आ गया। तो एक्चुअल में इसी को हमें समझना होगा। मानव के शरीर जो है वो तीन प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इनसे मिलकर बना है, यानी हमारा जो पूरी बॉडी बनी है वो तीन लेवर से बनी है। स्थूल शरीर जो मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ पैर होंगे, मेरी आंखें झपक रही है, मैं बोल रहा हूं, मेरा हाथ हिल रहा है, ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर वो मेरे अंदर है, दिखाई नहीं देता, जो मेरे नस नाड़ियां हैं उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है, करंट बह रहा है, उसके अंदर जो अग्नि है, जो आग है, जिससे मेरा शरीर गर्म रह रहा है, वो दिखाई नहीं देगा। या तो आप छू के बताओगे, या मुझे महसूस होगा कि मेरे को कहाँ वो अनुभूति हो रही है। मैं जो दर्द को अनुभूति कर पा रहा हूं, तो मुझे दिखाई तो नहीं देगा दर्द, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। तो ये जो महसूस कराने वाला जो सिस्टम है, वो दिख तो नहीं रहा है लेकिन है, उसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म शरीर। एक आदमी किसी कारण से चोट लग गई और वो कोमा में चला गया। कोमा में हमें लग रहा है कि वो कोमा में, लेकिन वो सुन पा रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है, बोल नहीं पा रहे, मुझे सब सुनाई दे रहा है कि मेरे आसपास कौन लोग है, वो कुछ नहीं बोल पाता है। तो उसका वो जो शरीर है ना, वो सूक्ष्म शरीर उसका चालू है। वो देख नहीं सकता, उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, लेकिन उससे वो अनुभूति हो रही है, उसे पता लग रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये सूक्ष्म शरीर है। ये नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन से काम करता है। इसको हम लोग, अगर हम योग की परिभाषा में बोले, तो ये हमारे चक्र हैं। चक्रों से नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग होता है। जहां जहां चक्र है वहां एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन्स हमारी मनस्थिति को बदल देता है, हमारे मन को बदल देता है। तो ये स्थूल और सूक्ष्म। फिर कारण शरीर क्या है? कारण शरीर का मतलब है जिस उद्देश्य से आपने जन्म लिया, जो पर्पज आपने जन्म लिया, वो जो उद्देश्य है, वो जो कारण है, वह कारण शरीर में रहता है। जैसे कि आप आपने जन्म लिया, अब आपको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको वेद अच्छे लग रहे हैं, आपको अध्ययन अच्छा लग रहा है। और एक व्यक्ति के घर परिवार के लोग अलग टाइप के हैं, लेकिन उसे शराब अच्छी लग रही है, और उसे लोगों को परेशान करना, या उसे बहुत गलत, जो हमें अनैतिक काम करना अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि वो उसके जन्म से उसके साथ आ गया है। तो उसे हम लोग कहते हैं कारण शरीर। संस्कार कारण शरीर में होता है। हमारे क्या कारण है, हमने बोले ना हमारे संस्कार क्या है, ये कारण शरीर में होता है। अब यहाँ आप भेद समझिएगा, ये क्यों महत्वपूर्ण है। जब हमारा कारण शरीर ठीक रहता है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर नियंत्रित रहता है, यानी वो भी बीमार नहीं होता। जब हमारा कारण और सूक्ष्म ठीक होता है, तो हमारा स्थूल शरीर भी ठीक रहता है। अब हो क्या रहा है, हमारा स्थूल शरीर बीमार है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें एक दवाई दे देते हैं, मरहम पट्टी लगा देते हैं, ये हमारे सारे स्थूल शरीर को ठीक करने में लगे हुए। लेकिन हम जैसे ही वो दवाई लेते, ठीक हो जाते, दवाई छोड़ते, वापस गड़बड़ाते, क्योंकि जो समस्या है वो कारण शरीर में। कारण शरीर का मतलब वो हमारे स्वभाव में, वो हमारे व्यवहार में। अब व्यवहार को कोई ठीक करेंगे, कारण शरीर को ठीक करेंगे, तो सूक्ष्म शरीर ठीक होगा।
सूक्ष्म शरीर ठीक होगा तो स्थूल शरीर ठीक हो जाएगा अपने आप ही, स्वतः ही। तो उसे कारण शरीर को ठीक करने की क्या तरीका है? कारण शरीर को ठीक करने के लिए सद्गुण है, क्योंकि कारण शरीर में अवगुण आ गया, इसलिए कारण शरीर गड़बड़ेगा। सद्गुणों का पालन करेगा तो कारण शरीर से ही ठीक हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कारण शरीर की भावनाएं डालनी शुरू की। अंदर जप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं विनियोग पढ़ के, और फिर अंदर क्या क्यों जप कर रहे हैं? अच्छा, मैं व्यवस्था गुण के लिए जप करूं, भगवान मुझे व्यवस्था गुण दीजिए, भगवान मेरे अंदर व्यवस्था नहीं है, भगवान मेरे अंदर व्यवस्था में अस्त व्यस्त रहता हूं, मुझे एकदम ऐसा बना दीजिए कि मैं हर काम, जो भी काम करूं, वो एकदम व्यवस्थित हो, परफेक्टली हो, भगवान मुझे ऐसा बनाए। अब बार बार ये अंदर डाले जा रहे हैं, आपके संस्कार में वो जाता जा रहा है संस्कार में। फिर जब आप आंख खोलेंगे, आप तो भूल गए, आप जब कोई काम करते हैं तो व्यवस्थित होकर करते हैं, उसको बढ़िया परफेक्टली करते हैं, उसमें कमी नहीं निकालते, उसको बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं रह जाए और वो सबको परेशान हो और समय सिद्धि के साथ वो काम पूरा किया जाता है। कहते हैं ये तो व्यवस्थित है, ये आदमी व्यवस्थित ढंग से काम करता है। तो उसका परिणाम स्थूल से आपके जीवन में आने लगता है, आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है, मन प्रसन्न होने लगता है, मन में उमंग आती है, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया, मेहनत की, भागा दौड़ी की, और फिर एक अच्छा रिजल्ट लेके आए, और उस रिजल्ट को देखकर मन में सुकून आता है, प्रसन्नता। तो उस प्रसन्नता से ही धन लक्ष्मी वैभव आता है, शक्ति आती है। तो हमें पता ही नहीं लगा कि हमने कब व्यवस्था गुण से प्रसन्नता आती है, व्यवस्था गुण से समृद्धि आती है, व्यवस्था गुण से ऐश्वर्यता आती है, ये हमें पता ही नहीं लगा। ये हमें इस वजह से नहीं पता कि वो कारण शरीर में जाके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पे काम करता है। ये इसका मेन विज्ञान है। तो अब हम आप लोगों को शायद इन चीजों के बारे में समझ में आया होगा। कारण शरीर का निर्माण के लिए महर्षि पतंजलि ने मंत्र के स्थान पर उनके भावार्थ का महत्व दिया। इसीलिए जब आप जप करें तो मंत्र का उच्चारण करें, लेकिन उसके भावों को पकड़िए, वो क्या कहना चाह रहे, वो भावों को पकड़ेंगे तो काम होगा। श्री श्री प्रपंच सार तंत्र में आत्मा का स्थान हृदय चक्र दिया है। अब मैंने जो आपको फाइल शेयर की आचार्य जी की, वो पूरी पूरी फाइल का यहाँ वो मटेरियल मिल जाएगा। अब आपको समझ में आएगा कि कारण शरीर होता कहाँ है, कारण शरीर क्या है, कारण शरीर के क्या प्रकार है। तो अभी तक तो हम लोगों ने इनको अच्छे से समझने का प्रयास किया। अब हम कारण शरीर को अच्छे से समझेंगे, और उसके लिए शायद मैंने, जी कोई प्रश्न है तो बोलिए संजीव जी। हाँ हाँ हाँ, मैं तो शिव भाई साहब, विचारों को फिल्टर करने के लिए किस गुण का जाप करना चाहिए? जैसे अभी आप बता रहे हैं कि विचार अगर शुद्ध होंगे तो कारण शरीर, विचार फिल्टर्ड होंगे तो कारण शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, या कारण शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका सूक्ष्म शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अब मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, और विचार तो दूषित है ही उसके, ठीक है, बीमार वो इसीलिए है। तो अब उसको अगर ठीक करना है तो विचारों को फिल्टर करने के लिए किस गुण का उसको जाप सजेस्ट करें, या हम्म करवाएं, या खुद करें? देखिए, विचारों से भी सूक्ष्म क्या है। जैसे विचार तो बदलते रहते हैं आदमी के, विचारों से भी सूक्ष्म क्या है? तो विचारों से सूक्ष्म है भाव, भावना विचारों से भी सूक्ष्म है। जैसे मेरे अंदर विचार आया कि मैं इस दुष्ट व्यक्ति को खत्म कर दूं और उसका धन ले लूं, ये विचार आया, क्योंकि मैंने उस तरह का संस्कार या उस तरह का भोजन किया, ऐसे लोगों के बीच बैठा, लेकिन मेरे अंदर तुरंत करुणा का भावना आई, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। तो विचार को रोक कौन रहा है? भावना। विचार को हम काट कैसे सकते हैं? शुद्ध भावनाओं से, और शुद्ध भावना ही सद्गुण है। अब आई मेरी बात आपको सुनने? आप ये सद्गुणों समझने के को बाद अपने अपने सद्गुणों को आप अपने अंदर डालेंगे तो विचार अपने आप ही नियंत्रित हो जाएंगे। किस विचारों गुण का का संबंध है, भाई सुनिए, साहब? विचारों का संबंध है मन का, और सद्गुणों का संबंध है अंतःकरण का। हमने शुरू शुरू की पहली स्लाइड में पढ़ा कि अंतःकरण का जो अनुसंधान अनुसरण हमारा मन करता है, अंतःकरण का अनुसरण मन करता है, मन की बताई हुई क्रियाओं को शरीर करता है, और शरीर जो कार्य क्रिया करता है उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो जो आपका मन है उससे भी पीछे क्या है? अंतःकरण। तो अंतःकरण को ठीक करने का क्या तरीका है? भावना। और ये जो सद्गुणों से आप जब करते हैं तो एक्चुअली में आपकी भावनाएं सही होती है कि मेरे को ना उदारता की भावना रखनी है, मेरे को संयम की भावना रखनी है। ये भावना है, ये विचार नहीं है। अब आई मेरी बात आप सुन।
समझ तो गया, लेकिन कोई विशेष गुण है जिसका सद्गुण जिसका जाप करने से ये बढ़ता हो, ठीक होता हो? मैंने बताया कि आप एक गुण को लेकर चल दिए और बाकी गुणों पे आपने नहीं ध्यान दिया तो गड़बड़ा जाएगी सिस्टम। आई बात समझ में? आपको समस्त गुणों को लेकर चलना पड़ेगा। आप एक गुण को ले लिए, बाकी चीजों को आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो आप माने ना माने आपके साथ आपका इनबैलेंस हो जाएगा। क्योंकि परम तत्व परमात्मा है ना, वो कोई एक गुण में नहीं समाहित होता है। आपको वो सभी गुणों को अपने साथ आगे आगे धीरे धीरे लेके चलना पड़ेगा। और कोई प्रश्न है तो पूछे। अच्छा, इसमें सिर्फ भाई साहब मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछ रहा हूँ, एक जो गुरु गीता किताब है गुरु जी की, उसमें भी एक विनियोग दिया हुआ है, ठीक है? उस विनियोग के बाद गायत्री मंत्र जाप करने के लिए कहा गया, ठीक? अगर कोई उस विनियोग को पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसमें तो कोई सद्गुण नहीं है, उसमें तो कोई साधना नहीं है, उसमें तो एक नॉर्मल दैनिक क्रम कह लीजिए, चाहे वो उसको जाप कह लीजिए, तो वो क्या कर सकता है उसको पढ़ के, या नहीं करना है उसको? फिर वो गुरु गीता में लिखा हुआ है तो। हाँ, एक बात बताऊं, देखिए गुरु गीता गुरुदेव ने लिखी है ना, ये तो आप मानते हैं। गुरुदेव की लिखी भी नहीं है गुरु गीता, आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते? जी जी। तो हर व्यक्ति अपना अपना एक, आप जब कोई काम करेंगे तो आप भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ जो चीजें आपको बताई जा रही है ना, ये एक्सपेरिमेंट करके किसी ने जब किया नहीं होगा। यहाँ तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का जब कर लिया गया है। आपको मैं ये सूचना दे देता हूं, जैसे आज कल परसों एकादशी, कल एकादशी थी, तो हम लोग जब जप करते हैं तो जप की संख्या को काउंटिंग करते हैं, सबसे पूछते हैं और उनको एग्जाई बना के रिपोर्ट बना के फिर उसमें यज्ञ की आहुति की गणना करते हैं, कितने लोग बैठेंगे यज्ञ की। तो आप ये देखिए कि मिनिमाइज जो मेरे डेटा हमारे पास आ रहे हैं, एक महीने में एक सदगुण यानी जो हमारा गुण गया, अगर हम बात करें 15 दिन की बात करें, तो कम से कम एक गुण का 15 दिन के अंदर 50 लाख गायत्री मंत्र का जप हो जाता है। यानी 24 लाख गायत्री मंत्र का एक पुरुषण होता है, 2 पुरुषण एक 15 दिन में हो रहे हैं। और अगर एक महीने की बात करें तो 1 करोड़ के आसपास गायत्री मंत्र का जप हो रहा है। और ये कंटिन्यू होता जा रहा है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है, सब अपनी आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करते हैं, तो यज्ञ से उसकी ऊर्जा बिखर के कई गुना बढ़ जाती है। तो आप ये मानिए कि वहां जो किताब में दिया है, जिसको कोई कर रहा है नहीं कर रहा है इसको कोई जानकारी नहीं, यहाँ उस विनियोग से जप हो रहा है, उसी विनियोग से आहुति समर्पित हो रही है। यानी जब जप करते हैं तो वो विनियोग पढ़ते हैं, यही यज्ञ में भी यही विनियोग पढ़ते हैं, बस जहां जपस्य लिखा है ओम गायत्री जपस्य, वहां आ जाता है ओम गायत्री यज्ञस्य। तो उसी विनियोग से जप हो रहा है, उसी विनियोग से यज्ञ हो रहा है, तो उसकी ऊर्जा कितनी विशाल होती जा रही है। वहां तो केवल जप के लिए बताया गया था, यज्ञ के लिए नहीं बोला है। तो यहाँ यज्ञ भी तो हो रहा है उसी से। तो वो आप जो बता रहे हो ना, उस पे आप काम करिए, खूब जप करिए और फिर लोगों से कराइए। फिर वो एक ऊर्जा बनेगी जिसको हम लोग बोलते हैं भगवान खंड। फिर वो एक बड़ा विशाल चित्र बन के आपको वो लाभ देगा। यहाँ वो सारा निर्मित हो गया गुरुदेव की कृपा से, और हम सब वो करते जा रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों में ही अंतर है। ऐसा नहीं है कि मंत्र और भी नहीं होंगे, विनियोग और भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में और लोगों ने नहीं बनाया होगा, लेकिन उसमें पावर नहीं डाला है क्या किसी ने? मंत्र तो बहुत होते हैं जो उसे पावर डालता है, उसको करके छोड़ता है अंतरिक्ष में, और जो जो उसके पास आता है उसे वो बताता रहता है। वो पावर हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं, समझ गया समझ गया, मतलब क्वेश्चन था कोई भी ये। चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। जो वेद उपनिषद में कहा गया वो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक मार्ग चाहिए, करने वाले का एक सिद्धांत, साथ में सहयोग चाहिए। तो जो कर रहा है उसके साथ जुड़कर आप कर सकते हैं। मैं अकेला ये नहीं कर सकता, ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूं। मैं अकेला होता तो शायद इतनी ऊर्जा से मैं नहीं आपको बता पाता, नहीं कर पाता, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऊर्जा लग गई और साथ में काम हो रहा है, तब ये चीज हो रही है। ये भी जो मुझे कहा है किसी ने, यहाँ मैं फरीदाबाद से हूँ यहाँ। देखिए, जिसने कहा है, पहला तो एक काम करिए, हमेशा एक सिद्धांत ध्यान रखिए।
पहला जो कह रहा है, पहला टंटोलिया उसने खुद ने किया है, अगर किया है तो कितना किया, क्या उसके ऊपर उसकी मास्टरी कर ली, अब आप उसको उनके आधार पे करिए। यदि उसने नहीं, नहीं मुझे किया, करना नहीं है तो भाई साहब, वो क्वेश्चन लेकर आए थे और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं भी किसी से पूछ लूं उसके बाद बताऊंगा, तो वही मैंने इसलिए तो आपसे यहां से पूछा है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हम में से कोई उसका जब किया ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं बोल पाए। जो हम वही बात हम यहाँ जो वही बात बोलेंगे जो हमने करके देखा है। या मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे नहीं किया मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मैंने किया ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं? क्योंकि बोलूंगा मेरे अंदर करने की भावना नहीं है तो मेरे अंदर वो प्राण ही नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, जो आप कहेंगे वही चीज आएगी। अब आपकी बात का एक और अच्छे से जवाब देते हैं। मैंने ढूंढा, मुझे मिल गया, अभी 1 मिनट में आपको शेयर करता हूं तो आपको और अच्छे से पता लगेगा। अखंड ज्योति रखा, 26 पे आप जाइएगा, वहां लिखा हुआ है वीडियो गुरुदेव नहीं आगे दिखाई बोले। दे रहा सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है आपकी। आपको नहीं दिखाई दे रही है, बाकी तो सब दे रही है। दिख रही है, मुझे दिख रही है। दिख रही है, दिख ठीक रही है है। ना? आप दोबारा रिज्वाइन कर लीजिए एक बार, अखंड जिसको नहीं ज्योति, दिख रही है। अखंड ज्योति जून 2018 पेज संख्या 26 पे गुरुदेव लिखते हैं, बोले, इसे तो बेटा साधना का सिद्धांत कहा जा सकता है। जब ऐसे चिंतन वाले साधक निरंतर साधना करेंगे तो वैसे वातावरण का निर्माण होगा जिसमें कुछ गंभीर साधनाओं का की जा सकेगी। वातावरण बने तब तुम लोग गंभीर साधनाएं करना। अब तो यानी अभी तो सूर्य का ध्यान, गायत्री का जप, प्राणायाम, बस इतना भर तुम करते रहो और सबको बताते रहो। समय आने पर ग्रंथि भेदन से लेकर चक्र जागरण, पंचकोशी साधना से लेकर कुंडलिनी जागरण आदि पहले बताई गई मेरी समस्त साधनाएं तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। वैसे मैं ये सब लिखकर जा रहा हूं। सारी साधना पद्धति को मैंने समय के अनुसार बदलकर लिख दिया है, लेकिन लोग इनको कर तभी पाएंगे जब सुप्त जगत की ऋषि सत्ताएं ऐसा चाहेगी। इतना कहकर गुरुदेव ने अपनी वाणी को विराम दिया। यहां इस बात को समझिए कि गुरुदेव कह रहे हैं बेटा अभी जो तुम कर रहे हो ना, इतना ही करते रहो, जो आगे चीजें हैं वो सब हो जाएगी। लेकिन कब करोगे? तब जब ऋषि सत्ताएं चाहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहला काम है, हर विनियोग में ऋषियों को जोड़ा है और सारी गुणों की आहुति ऋषियों को समर्पित कर रहे हैं। तो क्या है, वो वापस ऋषियों को दे रहे हैं। तो ऋषि सत्ताएं इसके निर्माण में अपनी भूमिका बनाने लगती है। तो फिर हम वो गंभीर साधनाएं, उच्च साधनाएं, चक्र जागरण वाली साधनाएं करते हैं। जब तक आपको बहुत सारे, इसमें मेन चीज देखना, ये जो मेन गुरुदेव ने हमें समझाने का प्रयास किया और एक बहुत बड़ा साधना का सिद्धांत बताने का प्रयास किया, ऐसे चिंतन वाले साधक निरंतर, एक तो कभी किया कभी नहीं किया, ऐसे नहीं, ऐसे चिंतन वाले साधक निरंतर साधनाएं करेंगे तो वैसा वातावरण का निर्माण होगा। हम क्या कर रहे हैं? वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। हम अभी आहुति समर्पित करके वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। एक हमारा ग्रुप ऐसा है जो केवल विनियोग को बल देने का काम करता है, यानी विनियोग से जप करके विनियोग को शक्ति दे रहा है कि भाई विनियोग में शक्ति आए, वो विनियोग के लिए जप कर रहा है। तो ऐसे वातावरण का निर्माण होगा और उसमें गंभीर साधना होगी। तो ये साधना के सिद्धांत देखिए, पहला तो एक अकेला नहीं होगा, चिंतन वाले साधक होंगे जो निरंतर कंटिन्यूसली डेली प्रोसेसिंग में साधना करेंगे। वो जो वातावरण बनेगा उसमें गंभीर साधनाएं होगी। मेरे ख्याल से आपको उस बात का आ गया होगा कि यदि ऐसे साधना करने वाले कोई व्यक्ति निरंतर कर रहे हैं तो उन्हें सजेशन दिया जा सकता है। अन्यथा अगर आप ऐसा वातावरण बना ले तो वो लाभ देगा। क्लियर हो सब? जी, समझ गया जी। चलिए आगे लेते हैं हम लोग। आज मैं आपको सर मेरा एक सोहम क्वेश्चन की था। उत्पत्ति, जी बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग हुआ कि सद्गुण, आपका आपका थोड़ा माइक है ना, वो मुझे बहुत धीरे सुनाई देता है। आप थोड़ा अपने हेडफोन को ठीक करेंगे? या सद्गुण इज रिलेटेड टू कर्ण शरीर, इज इट?
हाँ, नहीं देखिए, केवल कारण शरीर नहीं है। जब आप इस सद्गुणों से साधना करेंगे, आप जब करेंगे, तो आपके कारण शरीर का तो ठीक हो गई होगा, लेकिन चूंकि आप जब करते समय उस तत्व को भी ध्यान कर रहे हैं, उस चक्र पे भी ध्यान कर रहे हैं कि इस चक्र में वो पावर आ रहा है, वो गुण आ रहा है। तो जब आप चक्रों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो फिर वैसा सूक्ष्म जगत में भी काम कर रहे हैं। स्थूल में, कारण शरीर में तो भावना काम कर रही है, और सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत हमारा चक्र है, तो चक्रों पे वो पावर जाने शुरू हो गया। मंत्र को उच्चारित करते उसको भेद रहा है बार 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 बार। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर वो ठीक हो रहा है। और कारण में ये हुआ कि हम आपसे पूछते हैं, भैया आप व्यवस्था गुण का जप किया तो कितनी व्यवस्था गुण आपके अंदर आई, कितना गुण आपके अंदर आ रहा है। आप उसको व्यवहार में व्यवस्था नहीं लाएंगे तो फिर उस स्थूल में भी नहीं आएगी। अगर व्यवस्था व्यवहार में लानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस गुण का जप का प्रभाव आपके स्थूल शरीर पर भी आने लगेगा। I mean, through Karna Sharir, it will go to Sukshma Sharir and then to the Sthul Sharir. That's it. ऐसे। कोई भी चीज नई बनेगी ना, नया निर्माण होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप एक मनुष्य हैं, आप संसार को प्रभावित करते भी हैं और प्रभावित होते भी हैं। आप अपनी नई थॉट, नए विचार, नई ऊर्जा से लोगों को प्रभावित कर देते हैं, और दूसरे लोगों के बात से प्रभावित भी हो जाते हैं। तो आप दोनों काम कर रहे हैं। आपका कारण शरीर भी ऐसा ही है। कारण शरीर आपकी जब ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो बाहर फेंकेगी ऊर्जा को, अंदर से बाहर की तरफ आएगी, तो वो निर्माण करेगी उच्च स्थिति से, यानी कि वो आपके आंतरिक जीवन को बाहर की तरफ लाएगी। जब आप बाहर की चीजों को देखेंगे, जैसे कि सारे लोग तो पैसे वाले हो रहे हैं झूठ कपट करके, और मैं ही फिर जिंदगी को रो रही हूं या रो रहा हूं, मुझे भी तो झूठ सीखना चाहिए, मुझे भी तो स्मार्टनेस सीखनी चाहिए, जो लोग करते हैं मैं भी सीखूंगा। तो आपने क्या किया, बाहर जो देखा उसको अंदर धकेल रहे हैं कि भैया अंतःकरण तुम ये इसको लो, तुम इसको लो। तो हम क्या कर रहे हैं, टू वे होता है, दोनों साइड से चीजें आती है। लेकिन जब आत्म तत्व की बात करेंगे, तो आत्म गोल्ड सोना है, वो 100% 24 कैरेट सोना है, उसमें कहीं कोई खोट नहीं है। जीव में खोट होता है, जीव में विचार होता है। आत्मा तो शुद्ध थी, शुद्ध रहेगी, वो परमात्मा का एक अंश है, हमारे अंदर वो एकदम शुद्ध है। तो हम क्या कर रहे हैं, उन गुणों को आत्मा के साथ जोड़ रहे हैं। आत्मा से जोड़ने का मतलब हुआ कि वो कारण शरीर में भेदते हुए बाहर आएगी। चलिए अभी समझते हैं, अभी इसको और क्लियर करते हैं। अभी आप अभी एक एंगल से देखते रहिए, मेरी बात को ना कुछ समझ में नहीं आए तो उसको साइड में रखते रहिएगा। जब आप पूरा कोर्स हो जाएगा अलग अलग एंगल से, तब विचार करना। अभी तो आपने कुछ चीजें तो छूटी हुई है, हमने उसको देखा ही नहीं, हम उसको भी समझेंगे अभी। तो अभी जो मैंने बात बताई दी थी उससे कुछ समझ में आया? तो अगर लूं मैं, मुझे जैसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस अगर है, इफ यू गेट ओवरपावर्ड बाय द नेगेटिव इन्फ्लुएंस, दैट विल अफेक्ट योर कारण शरीर आल्सो वाया द स्थूल एंड देन आपकी नेगेटिव सोच, आपके देखिए विचार हुआ, जैसे ही कोई व्यक्ति विचार करता है ना, विचार आपके प्राणों को बदल देता है। मैंने सोचा कि ये कोई व्यक्ति बैठा है और सीधे से उसके अंदर कामुकता का विचार आया, तो उसके शरीर पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्रोध का विचार आया, उसके शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जो सोचोगे वैसा ही तो बॉडी रिएक्ट करेगी, काम करेगी। तो जो विचार करोगे वो विचार आपके स्थूल शरीर पर आकर काम करेगा ही करेगा। अब आप अच्छा सोचेंगे, खट्टा सोचेंगे तो खट्टा होगा, मीठा सोचेंगे तो मीठा होगा। कारण शरीर में जो आप अच्छी भावना डालेंगे, सद्गुणों को डालेंगे, तो फिर आपके अंदर सद्गुण आएंगे, आपके व्यवहार में सद्गुण आएंगे, आपके स्वभाव में सद्गुण आएंगे, आपके शरीर में से अलग से स्मेल आएगी, खुशबू आएगी इन सद्गुणों की वजह से। सर तो ऐसा हुआ ना, मैंने सुना है कि मरने के बाद कारण शरीर जीवित रहता है। तो जो थॉट से जो हमारा शरीर बनता है उसी टाइप का हमारा रीबर्थ होता है। इसीलिए हमें सद्गुणों का चिंतन करना चाहिए, तो नेगेटिव थॉट्स है वो अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा हुआ क्या? तो कोई भी नेगेटिव थॉट को आप अवॉइड
करेंगे कि नहीं इसे मुझे नहीं लेना है, तो कोई भी ध्यान रखिएगा कि जब तक है ना प्रज्ञा यानी कि ओम, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ओम, ओम तक आप नहीं पहुंचेंगे, शून्य, ओम शून्य है। अभी हम समझेंगे ओम शून्य कैसे। जब तक आप शून्य में नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक वो नेगेटिव और पॉजिटिव दिखेगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये गलत है, ये खराब है। जब आप शून्य में स्थित हो जाएंगे, शून्य का मतलब है न्यूट्रल हो गए, यानी वहां एक ऐसी स्थिति में चले गए जहां आपका ज्ञान प्रभावित हुआ, तो आप देखेंगे कि कुछ भी गलत और कुछ भी खराब नहीं। ये हमारे मन में एक विचार है, ये नेगेटिव थॉट्स है, इससे दूर भागो, ये पॉजिटिव थॉट्स है, इससे भागो। आप आप ये बताइए कि नेगेटिव और पॉजिटिव हमने धारण किया, हमारे मन ने बनाए, पर वास्तविकता में जो परम तत्व परमात्मा है उसके लिए ना ये नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। उसके लिए तो दो बालक हैं, एक उनका देवता है, एक उनके लिए राक्षस है। अभी आपको ये क्लियर नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप अभी मानसिक रूप से भेद कर रहे हो चीजों का कि ये भेद है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये गंदा है, ये भेद कर रहे हो। जब आप भेद से परे चले जाओगे तो आपको सब लगेगा कि किसका क्या उपयोग होगा। देखिए 24 सद्गुणों में अंतिम गुण है समन्वय। समन्वय सब चीजों को समन्वय करना सिखाता है कि इसका क्या उपयोग करना चाहिए। तो परमात्मा की इस प्रकृति की दुनिया में सब तरह की चीजें हैं, उन्होंने बनाई है, कौन सी चीज का कैसे उपयोग करना है ये ज्ञान नहीं है हमें। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये खराब है, ये बुरा है। उदाहरण के तौर पर नशा यानी जिसको हम ड्रग्स कहते हैं, लोग अल्कोहल यूज करते हैं, ये खराब है, लेकिन ये दवाई में काम आता है। सांप अगर किसी को डस ले तो मर जाता है, सांप को मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ये हमारी सोच है। लेकिन सांप से जो जहर है उससे बहुत सारी मेडिसिन बनती है जो पैरालिसिस की बीमारी में काम आती है। हमारा तो राजस्थान पूरा का पूरा ऐसा क्षेत्र है और पूरे की पूरी एक रिसर्च टीम है जो सांपों के अंदर के जहर को निकाल के उपयोग में लेती है। तो प्रकृति ने क्या दिया है और क्यों उसे भागना, उसका सही उपयोग क्या है ये प्रज्ञा बताती है। क्या इसका उपयोग होगा, कैसे इसका जीवन जीना है। तो अभी आप है ना नेगेटिव पॉजिटिव में मत भागिए, आप स्थिर होना सीखिए, सद्ज्ञान में आना सीखिए कि जो मेरा काम है वो मुझे करना है। एक डॉक्टर है और एक पेशेंट मरने की स्थिति में है, लेकिन तड़प तड़प के मर रहा है, उसकी स्थिति आपको पता है कि वो मरेगा ही मरेगा, तो चलो उसे मरने के हाल में छोड़ दे। लेकिन मान लीजिए आपकी प्रज्ञा जागृत है, आपने कहा वो तड़प तड़प के मरेगा, तो ठीक है हम उसे जहर दे के ही मारते। डॉक्टर देख के भी मार सकता है, उसके भला करेगा क्योंकि उसे लग रहा है कि नहीं मर सकता है। आर्मी में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब आर्मी का कोई फौजी एकदम जख्मी हो गया, दवाई मेडिसिन नहीं है, और वो अगर वहां से उसको छोड़ के चले गए, तो जो दुश्मन आएंगे वो उसको इतना बुरे तरीके से खत्म करेंगे, तो उन्हीं के सिपाही उन्हें मार के भी जाते। ऐसी पोजीशन भी होती है जब मानवता के प्रकाष्ठा पे पहुंच जाता है। ये आपको और हमें लगता है कि कैसे संभव है। प्रज्ञा गलत क्या है, ये गलत और सही का ज्ञान हमें अभी पूर्ण नहीं है, ये अभी हमारे थॉट्स पूरे क्लियर नहीं है, इसीलिए साधना करके आप वहां पहुंचते। तो अभी क्या है, अभी ये गलत है, ये सही है। आप कुछ मत करिए, सिर्फ सद्गुणों के साधना करिए। और मन मन है ना ये विचार करता है, बुद्धि विचार करती है, इसको मूर्छित करिए, तंद्रित कर दिए। देखिएगा साधना यानी गायत्री मंत्र से क्या होगा, जब करते करते मन जो है ना वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता, मंत्र चलता रहता है, चलता चलता रहता है। तो वो भेदता है अंतःकरण। हमारे मन और बुद्धि है ना वो विचार करते रहते हैं सोच से। आप थॉट प्रोसेसिंग से ब्रेन के अंतःकरण में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप सोच रहे हो और सोचने का काम मन का है। जब मन के परे वाली चीज में जाना है तो मन को तो छोड़ना पड़ेगा। बुद्धि से भी परे जा रहे हो तो बुद्धि को भी खत्म करना पड़ता है। मन और बुद्धि को छोड़कर आगे जाना पड़ता है, तब जाके आप वहां पहुंच पाते हो, तब वहां देख पाते हो। यही साधना है, यही ध्यान है, यही समाधि है। अब समझ में आया दीदी? एक क्वेश्चन अब ये और है सिर्फ भाई साहब, समझ में पहले क्या है, विचार आएगा। समस्या क्या है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं बोल कर बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये संभव नहीं है। वो खुद आप करेंगे तभी संभव। मैं तो आपको मार्ग बता रहा हूं, जिस मार्ग से हमें वो चीज मिली।
आप उस मार्ग पे चलिए। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपको वैसा का वैसा अनुभव होगा, क्योंकि ये साइंस है, सिद्धांत है। आचार्य जी से पहले गुरुदेव सर को हुआ, गुरुदेव ने कई लोगों को बताया, आचार्य जी ने हमें बताया, हम आपको बता रहे हैं। इसका मतलब ये काम कर रहा है विज्ञान। जी बोले। पहले विचार आएगा फिर भावना आएगी, ऐसा ऐसा है। सर विचार और भावना से एक परे एक हमें तो एक हमारी महिला एक प्रज्ञा का महिला उपयोग को करना है। एक महिला को जिसकी शादी हुई, माँ बनने की भावना आई, वात्सल्य प्रेम आया, माँ हो, मैं बच्चे को प्रेम करूं, तो ये भावना आई। और फिर वो विचार करेगी कि मुझे अब प्रेग्नेंट होना है, मुझे बच्चे के लिए तैयारी करनी है। वो मानसिक रूप से तैयार होगी। तो आप मुझे बताइए, पहले भावना आई कि पहले विचार आया? नहीं, क्लियर हो गया, यही समझना था सिर्फ भाई साहब। भावना कारण शरीर से है, विचार सूक्ष्म शरीर से है, और स्थूल शरीर से कार्य है। आगे देखते हैं, चलिए। अगली जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, इसमें मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं कारण शरीर। तो आप ये मानिए कि एक जो जैसे बीज होता है, जब हम बीज को जमीन पे डालते हैं, तो वो उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें दो निर्माण होता है। हमें दिखाई दे रहा है वो बढ़ रहा है, लेकिन बीज तो शून्य में, न्यूट्रल में, उसकी एक हिस्सा नीचे की तरफ बढ़ता है, जिसको हम जड़ बोलते हैं। और उधर ऊपर से भी बढ़ता है, नीचे से भी जड़ें बढ़ती जा रही है, उधर पेड़ भी बढ़ता जा रहा है। जितना बड़ा विशाल वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा उसकी जड़ें भी उतनी विशाल नीचे की तरफ फैली हुई। तो जब हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर की बनने की प्रक्रिया, तो हमारे शरीर के बनने की प्रक्रिया में सबसे पहला हिस्सा आता है हमारा हमारा जो मस्तिष्क, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म चक्र, यानी सहस्त्रार। तो सहस्त्रार जो ऊर्जा है ना, वो एक्चुअल में नीचे आती है हृदय चक्र में। हृदय चक्र में एक बिंदु बनके वो अपना फैलाव करती है। इसी फैलाव का लाभ ऊपर सहस्त्रार में होगा। जितना हृदय चक्र विशाल मजबूत बनेगा, सहस्त्रार चक्र उतना मजबूत बनेगा। सहस्त्रार को आप वृक्ष मानिए, वृक्ष की पत्तियां मानिए। और अगर आप देखेंगे आपका हृदय चक्र, तो हृदय चक्र उसकी जड़ें, नीचे की जड़ें, अगर जड़ को मजबूत कर देंगे तो वृक्ष भी आनंदित होता है। तो एक नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, सहस्त्रार से उतरकर हमारे हृदय चक्र में आती है, और हृदय चक्र में वो शून्य के रूप में होती है, एक गोले के रूप शून्य होता है। इसी शून्य में से एक प्रकाश निकलता है, और उस प्रकाश को जब हम वो विकसित होता है, वो बिंदु, एक छोटा सा बिंदु होता है, वो बिंदु जब विकसित होता है तो उसका आकार ह बन जाता है। ह आकार, ये मैं बोल रहा हूं वैसा का वैसा है, एकदम अक्षर वैसा वैसा है। आप लोगों को मैं एक बात बता सकता हूं, ह, क, छ, प, ये जो अक्षर हैं, ये किसी ने फोनेटिक्स बनाए नहीं है कि चलो आइडिया बना देते हैं। ये अक्षर संस्कृत में आए। संस्कृत भाषा देव भाषा है। योगियों को ध्यान अवस्था में ये अक्षर दिखाई दिए, और उन्होंने उसको उकेर लिया। ये कल्पना में नहीं है, ये सत्य में ये अक्षर है, यानी वास्तविकता में ये अक्षर है। और उस अक्षर का ये जो आकार है वैसा का वैसा, उसकी ध्वनि वैसी की वैसी, एकदम प्रगाढ़। जब ध्यान अवस्था में थे तो इन्हें ये ध्वनि सुनाई दी, और उन्हीं ध्वनि का आकार दिखाई दिया। इन्होंने उसको कोडेड करके लिखना शुरू किया, अपने साथियों से इसकी कंफर्मेशन की, तो उनको भी यही महसूस हुआ। इस प्रकार से एक सिद्धांत बन गया, और उनके एक लिपि लिखने शुरू कर दिया, और उसी लिपि के आधार पर हम आज बात कर रहे हैं। तो जो ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति में हकार है, वह सद्ज्ञान है, शून्य है, सूक्ष्म है। यानी वहां से इस इस परम तत्व का निर्माण, यानी परम तत्व की अपनी अभिव्यक्ति हुई। वह हकार था, वह अकेला था। उस अकेलेपन के अंदर कोई और ऊर्जा नहीं थी। वह एक पुरुष तत्व था जो एकदम अकेला था। उसी के अंदर से, उसी के आपा, उसी के पसीने से, उसी के अंदर के वेग से, गर्मी से
एक और आकार निकला जिसका नाम है सकार। हकार से ही सहकार की उत्पत्ति हुई। सहकार अपने आप में अलग तत्व नहीं है, हकार से निकला हुआ है, लेकिन सहकार अपना अलग अस्तित्व रखने लगा। सहकार जल तत्व, यानी कि इसका काम था प्रकृति में बीज का निर्माण करना, यानी प्रकृति का निर्माण करना, यानी कि आपके जो पंच महाभूत है, जो सृष्टि बनी है, इनका निर्माण करना। और हकार परम तत्व परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों के संघर्ष से, दोनों के संयुक्त से, दोनों के बीच में घर्षण हुआ, दोनों के बीच में मिक्सिंग हुआ, दोनों के बीच में आपसी संपर्क हुआ, और इन संपर्क से, रगड़न से एक अलग चीज निकली जिसको हम बोलते हैं सोहम। स और ह, स और ह को जब आप बोलेंगे स ह, तो आप पता लगाएंगे इसको एक्चुअल में सोहम जैसा शब्द आने लगा। और ये रगड़न मनुष्य के जब जब ये रगड़न शुरू होती है तभी जीवन शुरू होता है। अब देखिए कैसे, जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो माँ की जो नाल है उसी से उसे खाद पानी मिलता रहता है। यदि आप फीटस को एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें, तो उसका जो एकदम सेंटर पॉइंट है, फीटस का सेंटर पॉइंट जहां नाभि है, वही बनता है। धीरे 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 वही बढ़ता रहता है दोनों साइड से। वो कान की शेप में होता है, कान जैसी आकृति का, फिर धीरे धीरे वो लंबा होता रहता है, हाथ पैर और सब अंगुलियां बनने लगती है। लेकिन जो बनने का पहला क्षेत्र आता है वो हृदय चक्र ही होता है। हृदय चक्र से बॉडी में जो वो जो फैलाव होता है वो दोनों तरफ होता है, नीचे वाला नीचे की तरफ बढ़ता रहता है, ऊपर वाला ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो हृदय चक्र जो है वो पूरा तैयार हो जाता है, पूरा शरीर तैयार हो जाता है। लेकिन वो हृदय चक्र काम नहीं कर रहा है अभी माँ के पेट में। अब वो जब माँ के पेट से बाहर आता है, और पहली उस जब बाहर आता है तो वो बिल्कुल आवाज नहीं करता है, उसे हल्का सा पीटा जाता है ताकि वो रोए। जब वो रोता है तो एक्चुअल में उसका जो ह और स का प्रोसेस है, ह हृदय में होता है और स मूलाधार में होता है। ध्यान रखिएगा, ह का मूल केंद्र हृदय चक्र है, अ का में आता है, और स मूलाधार में जाता है। ह और स के घर्षण से, यानी फ्रैक्चरेशन से उसकी जीवन शुरू होता है, श्वास शुरू होता है। हंस का मतलब ही जीवन है। आप लोगों ने वो भजन भी सुना होगा, उड़ जा हंस अकेला, है ना। तो जब हमारी श्वास खत्म हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो कहते हो हंस उड़ गया, हंस निकल गया। ह और स ही श्वसन क्रिया है। ह और स्व ही श्वास लेना और छोड़ना है। और जब इस लेने और छोड़ने को किया जाता है तो इसी को घर्षण कहते हैं। इसी घर्षण को सोहम कहते हैं। सोहम जब उच्चारित किया जाता है तो इसकी ध्वनि बार बार जब आप उच्चारित करें, बार बार उच्चारित करें, तो इसकी ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में ओम के रूप में आती है, सोहम। तो आप सोहम को बोलते हैं तो धीरे धीरे स भी हट जाता है और उसका ह भी हट जाता है, और बीच में जो बीच का जो वाइब्रेशन है वो ओमकार है। इसी ओमकार को प्रज्ञा कहते हैं। ये हृदय चक्र का केंद्र है। हृदय चक्र यहां से शुरू होना शुरू हुआ। हृदय चक्र का मेन शुरू कहां से हुआ? ह और स से। ह स के घर्षण से सोहम हुआ, सोहम से ओमकार की उत्पत्ति हुई, और इसी ओमकार से अगली चीजें बनी। इसी ओम में तीन ध्वनि आती है, अ उ म, और यही तीन ध्वनि अ उ म ही आगे जाके हृदय चक्र का विस्तार करती है। विस्तार का मतलब है हृदय चक्र का मेन सेंटर पॉइंट ये ओम हुआ। अब आप इस हृदय चक्र से थोड़ी दूरी पे जाएंगे तो उसका कुछ और बन जाएगा, फिर और दूरी पे जाएंगे तो कुछ और बन जाएगा। ऐसे एक सर्किल पूरा बनेगा, एक अलग सर्किल और बनेगा, बाह्य सर्किल होगा, वो कुछ और होगा। ऐसे करके हृदय चक्र का निर्माण होता है, और हृदय चक्र के अंदर वो काम चीजें होती है, जिसको हम आज तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज तो हमारा समय हो चुका है। हम इसको कल लेंगे, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि अगले हृदय चक्र में और क्या क्या चीजें होती है। ये मैंने बताने का प्रयास किया। अब आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिए। भाई समझ में आ रहा है या ऊपर से निकल रहा है? सर मुझे ये समझ जो में आ रहा है। आप